हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे हिसाब से सब ठीक ठाक चल रहा होगा। सबसे पहले राधे राधे। आज फिर हम एक नई सीरीज के लिए तैयार हैं, जिसमें देखते हैं कि कैसे हम इसको वर्कआउट करते हैं। लास्ट टाइम भी देखा, बहुत अगर लोगों ने प्रॉफिट को अर्न करा, काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास आते रहे। आप भी उस तरीके से प्रॉफिट को अर्न करिए और वीडियो को जरूर कमेंट और लाइक करिए। हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए, ध्यान से देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज में। पहला शेयर। पहला शेयर है हमारे पास NBCC का। इसका प्राइस 135 रुपये है। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या है, जब टेक्निकल चार्ट को देखते हैं तो एक टेक्निकल चार्ट में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न दिखा रहा है कि आज कुछ इसके अंदर सुधार हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, फंडामेंटली इसमें जो रेशोज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल कर आई हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो है एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। जो ऑर्डर ये बता रहा है कि यहाँ पर इसको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, जो पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसलिए अपने उन्होंने इसका जो टारगेट रखा है, वो टारगेट है 141 का। और जो स्टॉप लॉस है वो हमारा रहेगा 132 का। एक्शन का रहेगा हमारा बाय का। ध्यान रखिए इस शेयर पे, ये आज आपको काम करते हुए मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है SKF इंडिया का। SKF इंडिया में जो प्राइस है, वो प्राइस है 4571 का। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या रखनी है कि यहाँ पर जो पोजीशंस है, एज पर टेक्निकल चार्ट, थोड़ा सा इसने कल बीट पोजीशंस दिखाई थी। दूसरी बात क्या है कि जो इसका रिजल्ट आया उसमें जो इसकी इनकम है, इनकम 10% बढ़ के आई है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसने 1203 का करोड़ का क्या ले लिया है, प्रॉफिट ले लिया है। और इसका जो इबेट्टा लेवल का जो प्रॉफिट, जो आय निकल कर आई है या मुनाफा जो निकल कर आया है, वो कम से कम 27% है, जो इसको बहुत अच्छा पोजीशंस दिखा रहा है। जिसमें इसके पास जो कैश फ्लो में कैश आ चुका है, वो 213 करोड़ का है। जो ये पोजीशन बता रहा है कि इसलिए इसका जो मार्जिन है वो बढ़ाने की पोजीशंस बढ़ती जा रही है। स्टॉक ब्रोकर्स, जो ब्रोकर्स हाउस बड़े हैं, वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक इम्प्लेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हमने क्या करा हुआ है, टारगेट लिया है 4700 का। स्टॉप लॉस जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा 4520 का। और एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, बाय का एक्शन लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसके ऊपर जो चीजें आई हैं, वो चीजें हमारे पास कुछ चीजें हैं जिन्होंने ये बताया है कि RBI ने इसके ऊपर से जो क्या कहते हैं, जो लगा रखा था बैन, वो बैन हट गया है। उसके कारण जो है ना, इसके आज चेंजेस आ सकते हैं। और पीछे से ना रिजल्ट जो था 7 से 8 दिन अगर देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड में था। कल इसने हल्की सी जो है ना एक थोड़ी सी बढ़ोतरी लेके दिखाई थी, जिसके हिसाब से जो हमें लग रहा है आज का जो टारगेट है वो 270 के अचीव ले सकता है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा 259 का। एक्शन जो रहेगा वो हम एक्शन रहेगा बाय का। इसके अंदर आप ध्यान से रखिए, क्योंकि इसके ना वेब बर्ड के साथ भी कुछ जो है नए एग्रीमेंट हो गए हैं। और यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट इसके लिए बढ़ सकता है कि एक तरफ से बैन का हटना और दूसरी तरफ से ऑर्डर का मिलना। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो है TVS सप्लाई चेन का। अच्छा, इसका जो प्राइस है वो प्राइस है 167 का। यहाँ पर क्या है कि TVS ने जो क्या कहते हैं, EV के साथ साथ कुछ और चीज़ों में ना अपनी बढ़त बना ली है, जहाँ से ये है कि इसकी जो सेल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैनेजमेंट का कल जो व्यूज आए थे उसमें ये था कि इनके पास कुछ लगातार कुछ ऑर्डर्स आए हैं, जिस ऑर्डर के ब्याह पर ये पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ काम बढ़ सकता है। और ये जो टेक्निकल चार्ट डाउन है वो आज पॉजिटिव होने के चांसेस नजर आ सकते हैं। यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो 173 का है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 165 का। एक्शन हम जो लेके चल रहे हैं वो एक्शन है हमारे पास बाय का। नेक्स्ट है आपके पास कल्पा। कल्पा का, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या है, प्राइस है 1243 का। बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन, अगर आप ध्यान से देखें, एक अच्छी ट्रेंड लाइन जो चलती हुई नजर आ रही है उसके ब्याह पर। और इसकी जो इनकम निकल के आई है वो इनकम क्या है, 23% के ब्याह पर जो पोजीशंस बना रही है। और यहाँ पर जो इसके रेशियोज में ROC और ROEI के अंदर भी जो, और इसकी PB रेशियो जो चीज़ें बढ़ के आई हैं, उसके हिसाब से अपना जो टारगेट है वो 1280 का है। स्टॉप लॉस रहेगा 1235 का। एक्शन हम यहाँ जो लेके चल रहे हैं वो एक्शन लेके चल रहे हैं बाय का। इस पे भी अपनी एक नज़र बना के रखिए। नेक्स्ट है हमारे पास HG इंफ्रा का। HG इंफ्रा के अंदर क्या है कि यहाँ जो प्राइस है वो प्राइस है 1185 का। इसकी जो रिजल्ट पोजीशंस आई है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर इनकम बढ़ के आई है और जो इनकम है वो 12% तक इंक्रीज हो गई है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कल जो है बहुत ही बड़ा अच्छा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो 4 दिन की गिरावट को तोड़ता हुआ जा रहा है। जहां ये पोजीशंस नजर आ रही है कि ये एक तरीके से
प्राइस आज को ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इसका जो टारगेट है वो टारगेट है 1220 का, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो लेके चल रहे हैं वो स्टॉप लॉस है 1175 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, एक्शन हम ये लेके चल रहे हैं, इसका बाय का एक्शन लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वेदांत फैशन का है। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या है, प्राइस जो है 968 का है। दो तीन चीजें क्या है कि ये जो अपने टेक्निकल चार्ट में कल इसने एक थोड़ा सा अप दिया था। दूसरी बात क्या है कि ये 35% जो है गिरने के बाद भी ये जो शेयर है, ये शेयर जो है अपने एक सपोर्ट लेवल पर बैठा हुआ है, जहां से ये पोजीशन दिख रही है कि ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, और यहीं से एक रिवर्सल पैटर्न आपको थोड़ा सा नजर आ सकता है। इसके बिहार पर इसका जो टारगेट है 1000 का रखा हुआ है, स्टॉप लॉस है 980 का। एक्शन क्या रहेगा हमारा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, यहाँ पर जो हमारे पास है ये ऑयल कंपनी का एक शेयर है। इस ऑयल कंपनी के शेयर के अंदर क्या है, प्राइस जो है 1034 का है। यहाँ पर क्या है कि पोजीशन जो है, इसका जो रिजल्ट आया है वो क्या है 59% परसेंटेज बढ़कर आया है। बैलेंस शीट बहुत अच्छी पोजीशन दिखा रही है, कैश फ्लो भी बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, रेशियोज में बहुत अच्छे बढ़ोतरी हुई है, टेक्निकल चार्ट भी कुछ अच्छी पोजीशंस दिखाता हुआ जा रहा है। इसलिए अपन लोगों ने टारगेट लिया 1080 का। स्टॉप लॉस जो क्या है वो क्या है हमारा 1010 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे आप नजर बना के रखिए, ये हो सकता है आज आपको बेनिफिट देता हुआ नजर आए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिनोलेक्स इंडिया। इसमें क्या है कि प्राइस जो है 279 का है। यहाँ पर जो है ट्रेंड वह बहुत अच्छा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। रिकॉर्ड स्तर पे टेक्निकल नॉलेज जो टेक्निकल चार्ट है वो जा चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये फंडामेंटली भी मजबूत है, और यहाँ पर टारगेट जो अपन लेके चल रहे हैं वो है 305 का। स्टॉप लॉस हमारे लिए क्या है 270 का है। एक्शन हम यहाँ जो लेके चल रहे हैं ये बाय का एक्शन है। ये आज आपको कुछ शेयर काम करता हुआ नजर आ सकता है। ये कैटेगरीज पे आप ध्यान दीजिए। तो नाउ नेक्स्ट कैटेगरीज हम स्टार्ट करते हैं, वो है हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन की। इसमें कुछ फ्यूचर्स के शेयर हैं, कुछ ऑप्शंस के शेयर हैं, इस पे आप हम देख से नजर रखते हैं। सबसे पहले है पिडिलाइट फ्यूचर का। बच्चे देखो टेक्निकल चार्ट में अगर ध्यान से देखेंगे तो एक डाउन पोजीशंस में ये आ चुका है। इस पे एक खबर आ चुकी है, जो कच्चा तेल है उसकी जो है प्राइजेस बढ़ चुके हैं। उसके कारण क्या है कि इसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके लिए यहाँ पर पोजीशंस क्या है, इसलिए हमने इसका जो टारगेट लिया है 2730 का लिया है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 2850 का रहेगा। एक्शन अपना सेल का रखना है, क्योंकि कच्चा तेल जो है गिरावट आई है, इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नजर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टीवीएस मोटर। अच्छा, टीवीएस मोटर पे आपने दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। टीवीएस मोटर के फ्यूचर्स पे क्या पोजीशंस है कि यहाँ पर जो इसके रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं। कल भी इसने एक ग्रीन कैंडल्स के साथ पोजीशंस बनाने की कोशिश करी है। प्राइस 2016 का है, और यहाँ पर जो टारगेट है, टारगेट हम रख रहे हैं 2115 का। यहाँ पोजीशंस ये लेके चलनी है कि ये जो इसके रिजल्ट है उससे इस रेशो में जो बहुत तरीक बदलाव आया है उससे ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 2000 का। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नजर बना के रखिए। नेक्स्ट है हमारे पास बजर पेंट का। इसका भी सेम रीजन यही है कि कल के दिन ये बहुत तेजी से गिरा, और ऑयल सेक्टर के अंदर जो जिस तरीके से ऑयल के जो प्राइसेस है वो बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नजर आ सकता है। इसका जो प्राइस है, ये प्राइस है 494 का। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर हम यह लेके चल रहे हैं कि जिस तरीके से आज ये डाउन पोजीशंस में जा सकता है, इसलिए इसका जो टारगेट है वो 480 का है। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा 502 का रहेगा। एक्शन हमें क्या लेके चलना है, सेल का एक्शन लेके चलना है। इस पे भी आप एक नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एशियन पेंट का फ्यूचर है। इस पे प्राइस जो है 2839 का है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पेंट कंपनीज पे आज नजर बना के रखिएगा। सही है जी, टेक्निकल चार्ट में ये बहुत ज्यादा वीक है। सही है, ऑयल्स के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, जिसके इम्पैक्ट इसके ऊपर जा सकता है। यहाँ टारगेट हमने रखा है 2740 का। स्टॉप लॉस रखा है 2870 का। एक्शन जो हमारे पास रहेगा वो सेल का एक्शन रहेगा। इस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना पोजीशंस लेते हुए नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है आपकी ऑप्शन कैटेगरीज। ऑप्शन कैटेगरीज पे आपने नजर बना के रखनी है। इसमें सबसे पहला जो शेयर है वो शेयर है BEL का। इसका स्ट्राइक प्राइस जो रखा हुआ है 230 का स्ट्राइक प्राइस है। कॉल आपने लेके चलनी है इसकी। जो कॉल है ये, इस पे क्या है कि यहाँ पर एक ब्रोकरेज हाउस है, उस ब्रोकरेज हाउस ने ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, जिसके हिसाब से उसने Q1, Q2, Q3 और 3 के रिजल्ट देके धीरे धीरे वो बढ़ा रहा था। इस बार उसने वो ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए टारगेट जो है 3.25 का है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है हमारा वो 9 का है। एक्शन हमारा बाय का रहेगा।
कल भी इसने थोड़ी सी जो है एक पोजीशन हमें दिखाने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड स्पिरिट का। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितना है, 1250 का। इसकी कॉल जो है हमें कितने की मिल जाएगी, 52 रुपीज़ की मिल जाएगी। यहाँ पर क्या है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। दूसरी क्या है, पिछले एक महीने से ये जो पोजीशंस है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। 10% के बिहाफ पर ये परसेंटेज से शेयर बढ़ चुका है। जो पोजीशन ये दिखा रही है ये अपने जो है हाईएस्ट लेवल को छू सकता है। टारगेट हमारा 75 का है। यहाँ एक्शन को हमने जो लेना है, बाय का एक्शन लेना है। कॉल के अंदर स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 46 का स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरीके से इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक्शन बाय क्या करना है। तो ये कुछ शेयर हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पिछली बार भी दिए थे, उनकी भी अचीवमेंट आ रही है, इस पे भी अचीवमेंट आएंगी। तो थोड़ा सा इस पे नज़र बना के रखें और एक अच्छे तरीके से वर्कआउट करते हुए चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर।